भरतपुर के अभिमन्यु फौजदार ने सीडीएस परीक्षा में तीसरी रैंक प्राप्त करके भरतपुर का नाम रोशन किया है। उनका चयन वायु सेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में हुआ है। उनका कहना है कि 8 बार प्रयास करने के बाद उन्हें ये सफलता मिली है। 7 बार वे असफल रहे। उन्होंने असफलता से ही सफलता की ओर जाना सीखा है। अभिमन्यु फौजदार के पिता कुशल पाल सिंह राजस्थान पुलिस में सहायक उप निरीक्षक के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। अभिमन्यु फौजदार ने नारद न्यूज़ से विशेष वार्ता में कहा कि उनका शुरू से ही सपना था कि वे सेना में कमीशन अधिकारी के रूप में काम करें। आज उनका ये सपना साकार हो गया है। उन्होंने एक बात कही जो सभी युवाओं के लिए एक संदेश है कि असफलता ही सफलता की ओर जाने की पहली सीढ़ी है। नमस्कार, मैं लोकेश मुदगल और आप देख रहे हैं नारद न्यूज। यूँ तो भरतपुर में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और आज ऐसी ही प्रतिभा से आपका परिचय कराने वाले हैं। कहते हैं जब दिल में हौसले बुलंद हों और इरादे मजबूत हों तो सफलता कहीं ना कहीं कदम चूमने के लिए उत्साहित रहती है। आज ऐसा ही उदाहरण हमारे साथ में है अभिमन्यु फौजदार। कंजौली के रहने वाले अभिमन्यु फौजदार ने ऑल इंडिया 3rd रैंक प्राप्त की है एयरफोर्स सीडीएस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में, और जल्दी ही ये देश के लिए फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में सेवाएं देंगे। तो जानते हैं इनकी सफलता का क्या राज था और नारद न्यूज़ के माध्यम से सीडीएस की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को ये क्या टिप्स देना चाहेंगे। जी अभिमन्यु जी, स्वागत है आपको। पहले तो शुभकामनाएं हमारी तरफ से, आपने ये सीडीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया, 3rd रैंक आई आपके ऑल ओवर इंडिया। तो आपकी सफलता का क्या राज था? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सफलता का अगर एक मूल मंत्र बोलूँ तो मेरा पेशेंस था कि मैंने पेशेंस रखा। मैं 8-7 बार असफल रहा, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ मेरे दिमाग में क्लियर थी कि मेरे को ये क्लियर करना है। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स का मेरे लिए पूरा सपोर्ट था, मेरे फैमिली या फिर फ्रेंड्स का पूरा सपोर्ट रहा, और मैंने पेशेंस रखा और हमेशा अपनी गलतियों से सीखा, क्योंकि मैंने लगातार फेलियर्स को देखा है। पहले एग्ज़ाम बेसिस पे भी मैंने काफ़ी बार मैं रिटन एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं कर पाया था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने उन फेलियर्स पे काम किया, रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया। तो अपनी फेलियर्स को मैंने कभी अपनी लायबिलिटी नहीं बनने दिया, उनको हमेशा एक वेपन की तरह यूज़ किया, अपने आप को सुधारा, और उसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। अपनी हार से सीख के मैं आज जीत पाया हूँ। तो देखा आपने कि सफलता प्राप्त करने के लिए मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन उन बाधाओं से हताश होकर जो इंसान बैठ जाते हैं वही असफल होते हैं। लेकिन उसके विपरीत अभिमन्यु फौजदार ने उन्हीं बाधाओं को अपना हथियार बनाया और आज सफलता उनके पास खुद चल कर के आई। 7 बार असफल होने के बाद में 8वीं बार उन्होंने सीडीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया और भरतपुर का नाम रोशन किया 3री रैंक हासिल करके। तो इसके लिए आप, जैसे सीडीएस की हमारे भरतपुर में बहुत छात्र तैयारी करते हैं, एनडीए की करते हैं, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? टिप्स तो यही है, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीडीएस हो या कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले आप उसका पहले थोरो एनालिसिस करें कि हम किस तैयारी लेके जा रहे हैं, क्या इसकी जॉब प्रोफाइल है, क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, ताकि वही चीज़ें आपको जब दिमाग में क्लियर रहेगी तो आपके जब आप लो फील करोगे तो आप मोटिवेट हो सकते हो उस चीज़ को सोच के कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था। तो उसके लिए आप हमेशा कोई भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हो तो उसके जो पुराने साल के पेपर वगैरह हैं उनको अच्छे से एनालाइज करें, देखें कि आखिर वो पूछते क्या हैं, इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद फिर तैयारी स्टार्ट करें और अपनी हमेशा एक प्लान वे में तैयारी करें। ऐसे नहीं कुछ भी पढ़ें, क्योंकि अथाह नॉलेज की कमी नहीं है। आप किताब कोई भी पढ़ने बैठोगे, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप पुराने साल के पेपरों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप प्रायोरिटीज़ में आपको क्या चीज़ें रखनी है, और उसी हिसाब से आप प्लान वे में तैयारी करें। अच्छी गाइडेंस लें, क्योंकि गाइडेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आपके सीनियर हैं, जो फिर इस एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके हैं, उनसे बात करें, क्योंकि एफ़र्ट सब लगाते हैं, लेकिन अगर वो एफ़र्ट एक सही चैनलाइज्ड वे में हो तो आपका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी जल्दी मिल जाता है और अच्छे मार्क्स के साथ आप पास हो सकते हो। तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करें, एक अच्छी बुक लिस्ट तैयार करें और अपने सोर्सेज़ को जितना हो सके अपना लिमिटेड रखें, रिविजन्स पे ज़्यादा फोकस रखें। तो यही सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के लिए मैं मानता हूँ। मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए उचित मार्गदर्शन। तो उचित मार्गदर्शन के बिना व्यक्ति कभी सफल हो ही नहीं सकता। तो हम जानते हैं इनसे, अब ये फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में देश के लिए सेवा देंगे। आप अभी ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, फिर देश के लिए फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में सेवा देंगे, तो आपके मन में कैसा उत्साह है और आपका ये उत्साह जो था कब से आपके मन में था? अगर मैं फ़ोर्स की बात करूं तो स्टार्टिंग से मेरा मन था कि मैं फ़ोर्स ज्वाइन करूं। इसके लिए मैंने पहले एनडीए के लिए भी काफ़ी तैयारी की थी, लेकिन मैं वही कहूँगा लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से मेरा एनडीए क्लियर नहीं हो पाया। फिर मैंने ग्रेजुएशन अपना एमएसजे से कंप्लीट किया 2017 में।
तो उसके बाद फिर मैंने CDS के लिए प्रिपरेशन के स्टार्ट किया। CDS, FCAT, ये सारे एग्जाम्स हैं, इसके थ्रू हम ऑफिसर के रैंक में ज्वाइन कर सकते हैं। और काफ़ी लंबा मैं कंसिस्टेंट एफर्ट लगाता रहा और फाइनली जब मुझे सक्सेस मिली तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो सपना मैंने बहुत पहले देखा था कि मैं उस अकेडमी में जाऊँगा, उस चीज़ के लिए ट्रेनिंग करूँगा और फाइनली अपने देश को उस चीज़ में गौरवान्वित महसूस करवाऊँगा। तो वो अभी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारी नई चीज़ें सीखने वाला हूँ जो मैंने अभी तक नहीं सीखी हैं। तो यही मैं है कि अगर आप उस चीज़ को दिमाग में रखोगे तो उस चीज़ से मोटिवेशन हमेशा हाई रहता है कि मुझे कहाँ जाना है। तो उस चीज़ इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो देखा आपने किस प्रकार अभिमन्यु फौजदार ने अभी बताया कि तमाम बाधाओं से हताश ना होते हुए भी और बाधाओं को अपना हथियार बनाकर आज सफलता प्राप्त की। उन्होंने CDS से पहले NDA का भी पेपर दिया, लेकिन उचित मार्गदर्शन की वजह से वह सफल नहीं हो पाए। लेकिन इस बार उनके निरंतर प्रयास और उनके दिल में जो जुनून था एक देश सेवा में जाने का, आज उन्होंने प्राप्त कर लिया और बड़े ही उत्साहित नज़र आ रहे हैं। नारद न्यूज़ ऐसे सभी छात्रों से अपील करता है जो 1-2 परीक्षा के बाद में हताश होकर बैठ जाते हैं और फिर अलग मार्ग खोजने लग जाते हैं। आप जो दिल में आपने बनाया हुआ है एम कि हमें किस फील्ड में जाना है, उसी फील्ड के लिए आप निरंतर प्रयास करते रहें। सफलता एक ना एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। मैं कैमरामैन जीतू ठाकुर के साथ लोकेश मुदगल, नारद न्यूज़। नमस्कार।